नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आदिकाल का संपूर्ण निचोड़ या आप कह सकते हैं कि आदिकाल की मास्टर क्लास को देखेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। मित्रों, इसके पूर्व आपने लगभग 9 क्लासें आदिकाल से संबंधित पढ़ी होंगी। उसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जो कि हम लोगों की परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है उन सभी महत्वपूर्ण पहलू को आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक इसको जरूर देखें और देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुँचे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएँ और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो चलें अब हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं आदिकाल में पहला प्रश्न आदिकाल के समय को लेकर परीक्षा में पूछा जाता है। बात करें समय की तो देखें मित्रों, अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल के समय को अलग अलग तरीके से बताया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। उन्होंने ईस्वी में इसकी बात बताई कि 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक का जो समय था वो आदिकाल के अंतर्गत रखा। दूसरा, विक्रम संवत की बात करें तो 1050 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत के समय को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल कहा। दिमाग में कैसे बैठाएं तो देखिए 9 3 बार 9 3 बार 9 3 बार, है ना। कोई चीज़ नई नई आती है, आदिकाल में देखे होंगे ना, नई नई चीज़ें जब आती हैं तो 9 3 बार 9 3 3, ठीक है ना। और क्या होता है 1318, किसी ने क्या किया 1318 है, तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि 993 से 1318 ईस्वी तक के समय को आदिकाल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। 1050 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत के समय को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल के अंतर्गत रखा, ठीक है ना। और विक्रम संवत से अगर आप 57 वर्ष घटा देंगे तो आपको ईस्वी सन मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करें गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार तो गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार 1184 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक के काल को आदिकाल के अंतर्गत रखा गया, ठीक है ना। इसका एक क्लू बना लीजिए, गण कितने तो बता दीजिए, गण 84 थे, है ना। और तेरे हिसाब से 50 गण है, 13 50 गण 11 84 है, 84 तेरे हिसाब से 50 है। यानी कि गणपत चंद्र गुप्त जी ने आदिकाल का जो समय बताया वो 1184 से लेकर के 1350 ईस्वी तक के समय को आदिकाल के अंतर्गत रखा गया। डॉक्टर नागेंद्र जी की बात करें तो 7वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी तक के काल को आदिकाल के अंतर रखा। 7 दूना 14, कौन? नागेंद्र जी ने बताया, ठीक है ना। आगे गेरसन जी की बात करें तो गेरसन जी ने 700 से लेकर के 1300 ईस्वी तक के समय को चाणकाल के अंतर्गत रखा, ठीक है ना। 7 13 सन गेरसन, ठीक है ना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की बात करें तो 750 से लेकर के 1000 विक्रम संवत के समय को संधिकाल कहा और 1000 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत का जो समय था उसे चाणकाल कहा, ठीक है ना। आपने पढ़ा है कि संधि और चाणकाल किसने कहा था? राम कुमार वर्मा जी ने कहा। तो जो संधिकाल है 750 से 1000 और 1000 से लेकर के 1075 विक्रम संवत का जो समय है वो चाणकाल है। तो 750 से 1000 विक्रम संवत संधिकाल, 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत चाणकाल, ठीक है ना। मिश्र बंधु की बात करें तो मिश्र बंधु भी पीछे नहीं है। उन्होंने पूर्व प्रारंभिक काल 700 से लेकर के 1343 विक्रम संवत को, 700 से लेकर के 1343 विक्रम संवत को पूर्व प्रारंभिक काल और 1344 से लेकर के 1444 विक्रम संवत को उत्तर प्रारंभिक काल कहा। किसने कहा? मिश्र बंधु ने कहा। आगे बात करें सामान्य रूप से तो 7वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं सदी तक के जो समय है उस समय को हम लोग कहते हैं क्या? आदिकाल कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि महाराज भोज के समय से लेकर के अंतिम राजा जो हमीर देव हैं उनके कुछ बाद तक के समय को हम लोग आदिकाल के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है ना। आदिकाल की अंतिम समय सीमा से संबंधित भी कुछ विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। जिनमें रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो 1318 ईस्वी तक माना इन्होंने। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी की बात करें तो रसाल जी ने 1343 ईस्वी तक माना है। बात करें मिश्र बंधु की तो मिश्र बंधुओं के हिसाब से 1387 ईस्वी अंतिम समय इसका है। और बात करें गेरसन जी ने तो 13 से लेकर के 1400 ईस्वी तक के समय को आदिकाल के अंतर रखा है। तो इस प्रकार से जो आदिकाल से संबंधित एक प्रश्न है समय को लेकर परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसे आप लोग यहाँ से क्लियर कर लें। हो सकता है कि यहाँ से कोई प्रश्न बन जाए तो आपसे कोई गलती ना हो।
आदिकालीन साहित्य। और आदिकालीन साहित्य की बात करें तो देखिए मित्रों, जो आदिकाल आपका था, उस आदिकाल में ढेर सारे साहित्य लिखे गए और वो अलग अलग प्रकार के साहित्य थे। तो कभी कभी तो प्रश्न यही से बन जाता है कि आदिकाल में कौन कौन से साहित्य और किस किस प्रकार से लिखे गए, या निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो साहित्य आदिकाल में नहीं लिखा गया, या निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य जो है आदिकाल में लिखा गया है। तो इसे भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो आदिकालीन जो साहित्य हैं उन सभी साहित्य को हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। कुल 6 प्रकार के साहित्य लिखे गए थे, तो जिनकी ट्रिक है आसन जरा लो। आसन जरा लो। देखो आदिकाल में किसी के यहाँ जब आप जाते थे ना, और आज भी हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं तो व्यक्ति पहले कहता आसन जरा लो। आसन माने बैठिए जरा थोड़ा, है ना, आसन जरा लो। तो आसन जरा लो, तो ये छोटा है, आसन जरा लो। इसी में पूरी ट्रिक आपकी छिपी हुई है, ठीक है ना। तो आदिकालीन साहित्य में क्या होता था, आदिकालीन साहित्य आसन जरा लो। देखिए आ से क्या हो गया, आ से हो गया अभ्रंश साहित्य, सा से हो गया सिद्ध साहित्य, ना से हो गया नाथ साहित्य, जा से हो गया जैन साहित्य, रा से हो गया रासो साहित्य, और लो से हो गया लौकिक साहित्य। तो आसन जरा लो, इस ट्रिक में आपने देखा 6 प्रकार के जो साहित्य हैं वो आपके आ रहे हैं। आ फार अभ्रंश साहित्य, सा फार सिद्ध साहित्य, ना फार नाथ साहित्य, जा फार जैन साहित्य, रा फार रासो साहित्य, और ला फार लौकिक साहित्य, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखे गए। अब आगे बात करें अभ्रंश के कवि, यानी कि एक एक प्रकार के जो साहित्य थे उन सभी साहित्य से संबंधित कुछ कवि थे और उनकी कुछ रचनाएं थी जिन्हें हम लोग ट्रिक की सहायता से जानेंगे। बात करें अभ्रंश के कवि, तो अभ्रंश के कवियों की एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि स्वयं पुष्प से धन जोड़कर जिनने राम सिंह को दिया। क्या किया, देखिए स्वयं माने खुद, कौन, पुष्प से धन जोड़ा, कौन, जिनने, किसको, राम सिंह को दे दिया। तो ट्रिक यही है कि स्वयं पुष्प से धन जोड़कर जिनने राम सिंह को दे दिया। अब देखिए स्वयं की बात करें तो स्वयं से हो जाएगा शंभु, पुष्प की बात करें तो पुष्प से पुष्पदंत, धन की बात करें तो धन से धनपाल, जो की बात करें जो से जोइंद, और रा फार रहमान, और जिन से हो जाएगा जिन दत्त सूरी, और राम सिंह से हो जाएगा राम सिंह खुद इसके, है ना, कवि हैं। तो आपने क्या देखा कि अभ्रंश के जो कवि हैं उन कवियों की ट्रिक है कि स्वयं पुष्प से धन जोड़ करके जिनने राम सिंह को दे दिया, ठीक है ना। अब देखिए बात करें जो पहले कवि अभ्रंश के हैं वो है स्वयंभू जी। अब स्वयंभू जी की रचनाएं हम लोग कैसे याद करें, तो इसकी भी एक ट्रिक आपको सामने मिल रही है। क्या है ट्रिक है कि परिपंची शंभू। शंभू कौन है, बोले परिपंची हैं। अब समय देखिए 783 है, ठीक है ना। रचनाएं कौन कौन सी हैं, परिपंची शंभू, परिपंची शंभू। पा से क्या हो गया, पौम चरिव, री से क्या हो गया, रिठड़ेम चरिव, पंची से हो गया पंचमी चरिव, और शंभू से हो गया शंभू छांदस या शंभू छंदस, ठीक है ना। तो कौन बताए, परिपंची शंभू। परिपंची शंभू में इनकी जो 4 रचनाएं हैं वो सभी आ गई हैं, ठीक है ना। पा से पेउम, ऋषि रिठड़ेम, पंचमी से हो जाएगा पंचमी चरिव, और शम से हो जाएगा शंभू छांदस, ठीक है ना। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। अगले अभ्रंश के कवि हैं पुष्पदंत जी। और पुष्पदंत की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन से हैं, पुष्प से महाड़य का जस मिलता है। पुष्प अगर किसी को चढ़ा देंगे तो महाड़य का जस मिल जाएगा। तो वही कह रहे हैं पुष्प से महाड़य का जस मिलता है, पुष्प से, है ना। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। तो पुष्प से मतलब पुष्पदंत की रचनाएं हैं। महा से हो जाएगा महापुराण, अड़य से हो जाएगा अड़य कुमार चरिव, और जस से हो जाएगा जसहर चरिव। तो पुष्प से क्या हो रहा है बताए सर, पुष्प से महाड़य का जस मिलता है, महाड़य का जस, महा से महापुराण, अड़य से अड़य कुमार चरिव, और जस से हो गया जसहर चरिव। किसके, पुष्पदंत द्वारा लिखे गए ये सभी ग्रंथ हैं। आगे बात करें धनपाल जी की, तो धनपाल के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं वो एक ही ग्रंथ है हम लोगों को प्राप्त है जिसे हम लोग देखेंगे। धन को क्या करो, भविष्यत कहा, धन को भविष्य कहा, धन को भविष्यत कहा, है ना। तो धन को भविष्य में रखिए, धन को भविष्य के लिए रखते हैं हम लोग, ये भी जानते हो। धन को भविष्य काल का कहा जाता है, भविष्य काल के लिए रखो। तो धन से हो जाएगा धनपाल, भविष्य से हो गया भविष्यत कहा, और इसी भविष्यत कहा को ही
सूर्य पंचमी नाम भी दिया गया है, तो इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। अगले जो अपभ्रंश के कवि हैं उनका नाम है जोइंद जी। बात करें जोइंद जी की, तो इनकी रचनाओं को कैसे दिमाग में रखें, तो देखिए जो है ना, जो फार जोइंद हो गया। जो क्या है, प्रयोग का सार होता है, जो प्रयोग का सार होता है वही जोयंद है, वही जोइंद है। तो जो फार क्या हो गया, जोइंद। पर फार परमात्म प्रकाश, यो फार योग सार। तो दिमाग में रख लीजिएगा, जो प्रयोग करता है वही जोइंद है, जो प्रयोग का सार है वही जोइंद है। ठीक है ना। पर मतलब परमात्म प्रकाश, और योग का मतलब हो गया योग सार। ठीक है ना। और दिमाग में भी रख लीजिएगा कि क्या करता है, जो योग करता है भैया योग का सार जानेगा, और जो परमात्मा को जानता है वो परमात्मा का प्रकाश जानेगा। जो फार जोइंद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है ना। आगे हैं अपभ्रंश के अगले कवि हैं रहमान जी। और रहमान जी की बात करें तो रहम का संदेश रासक लाया। रहम कोई नाम का है ना। रहम माने कहते हैं थोड़ा सा दिलासा या भरोसा का संदेश लेकर के राक्षस आ रहा है, एक संदेशा लाया, तो संदेश रासक। ठीक है ना। रहमान का, अब्दुल रहमान का क्या हो गया, संदेश रासक। ठीक है ना। राम सिंह की बात करें तो राम सिंह का पाहुड़ दोहा। ठीक है ना, पाहुड़ दोहा, राम सिंह का दोहा, राम सिंह का दोहा, दिमाग में रख लीजिएगा, राम सिंह का पाहुड़ दोहा। और 12वीं शताब्दी इनका जन्म समय है। जिनदत्त की बात करें, जिनदत्त सूरी ने क्या किया, जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास, जिनका उपदेश दिमाग में रख लीजिएगा, हमेशा के लिए बैठा रहेगा। ठीक है ना। और जिनका उपदेश कैसा, बोले रसायन है और रास आता है। कोई जिन हो उपदेश दे तो उसका उपदेश रसायन है और रास आता है, तो उपदेश रसायन रास। ठीक है। आगे बात करें सिद्ध साहित्य की, आसन दूसरा सा आ गया सिद्ध साहित्य। अब सिद्ध साहित्य कवियों की ट्रिक क्या है, सर सब लूडू कर्ण ने कुकुरपा को दे दिया। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि सर क्या हो गया, बोले सब लूडू कर्ण ने कुकुरपा को दे दिया। तो सर से हो गया सरहपा, सब से हो गया सबरपा, लू से हो गया लुईपा, डू से हो गया डुम्बिका, कर्ण ने कर्ण हपा, कुकुरपा को दे दिया, हो गया कुकुरपा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, 3 3 6 कुल 6 सिद्ध कवि है, और 6 सिद्ध कवियों की एक छोटी सी ट्रिक में आपने याद कर लिया क्या, कि सर सब लूडू कर्ण ने कुकुरपा को दे दिया। ठीक है ना। सर से सरपा, सब से सबरपा, लू से लुईपा, डू से डुम्बिका, कर्ण से हो जाएगा कड़पा, कुकुरपा से हो जाएगा कुकुरपा को दे दिया। ऐसे दिमाग में रखिएगा, आसानी से बैठा रहेगा। ठीक है। चलिए बात करें सिद्ध कवियों की रचनाओं की, तो सिद्ध कवियों की रचनाएं इन्हीं की सबसे पहले सरहपा आते हैं, 769 काम करते हैं, है ना। और इनकी ट्रिक क्या है, सर 2 4 हमेशा कहते रहते हैं हम लोग, कहते हैं ना सर 2 4 प्रश्न बता दीजिए, सर 2 4 क्वेश्चन है, तो सर 2 4 यानी कि सरहपा की जो रचनाएं हैं, दोहा कोश और चर्यापद, 2 फार दोहा और 4 फार चर्यापद। ठीक है ना, सर 2 4। और ये भी कह सकते हो कि 2 4 सर आपको ज़्यादा पसंद होते हैं, सर तो बहुत है लेकिन पसंद कितने हैं, 2 4 हैं। ठीक है। सब की बात करें यानी कि सबरपा, समय इनका 780 है। ठीक है ना। अब इनकी रचनाओं की ट्रिक क्या है, तो दिमाग में रखिएगा, सब क्या है, सचमुच है, सब सचमुच है, सब सचमुच है, सचमुच है। देखिए कभी कभी आपसे कोई चीज़ कोई पूछता है, अरे ये सब क्या, तो बताया सब सचमुच है, सब वास्तविक है ना, सब सचमुच है माने सब वास्तविक है। तो सा से क्या हो गया, सबरपा आप जान ही गए, सब सचमुच है। तो देखिए इसमें जो सा है, सा का मतलब शून्यता गीत, ची का मतलब हो गया चित्त गुहा गंभीरार्थ, माँ का मतलब हो गया महामुद्रा, और चा का मतलब हो गया चर्यापद इन्होंने भी लिखा है। ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा, सब सचमच है ना, सचमच, चाप 2 बार है। ठीक है। तो सा से शून्यता गीत, ची से चित्त गुहा गंभीरार्थ, माँ से महामुद्रा, और चा से हो गया चर्यापद। किसके द्वारा, सबरपा के द्वारा भी लिखा गया है ना। चर्यापद कहाँ पर आपने देखा, भी सरहपा जी ने भी लिखा है और सबरपा जी ने भी चर्यापद लिखा है। ठीक है। आगे हैं लुईपा जी। तो लुईपा की बात करें, जन्म समय 769 से 809 ईस्वी में। क्या इनकी ट्रिक है,
ट्रिक ये है रचना की कि अभी तक बुद्ध भगवान लुई के गीत गाते हैं। ठीक है ना, सत्य क्या है, एक ट्रिक है कि अभी तक बुद्ध भगवान किसकी, लुई के गीत गाते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि अभी तक बुद्ध भगवान लुई के गीत गाते हैं। ठीक है ना, अभी की बात करें तो अभी समय विभंग, तक की बात करें तो तत्व स्वभाव दोहा कोश, बुद्ध की बात करें तो बुद्धोदय, भगवान की बात करें तो भगवत विषयक विषयम, और बात करें लुई की तो लुई पाद गीत का। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा क्या, अभी तक बुद्ध भगवान लुई के गीत गाते हैं। इस ट्रिक में क्या होता है कि लुई पा जी के सभी जो रचनाएं हैं सब रचना आसानी से याद हो जाएंगी कि अभी से अभी समय विभंग, तक से तत्व स्वभाव दोहा कोश, बुद्ध से बुद्धोदय, भगवान से भगवत विषयक, और लुई से हो जाएगा लुई पाद गीतिका। ठीक है, आगे जो सिद्ध कवि हैं डुम्बिका है। डुम्बिका की बात करें तो समय 840 ईस्वी, और रचनाओं का क्रम है डोना अक्षरा, डोना अक्षरा, डोना अक्षरा, किसका, डोना, है ना। डुम्बिका का क्या है, डोना अक्षरा है। डो से डुम्ब गीत का, ना से हो गया नाद बिंदु योगचर्या, अक्षरा से हो गया अक्षरा दिकोपदेश। ठीक है, आगे है कढ़पा, और कढ़पा की बात करें तो 820 ईस्वी में, है ना। चर्या चर्या विनिश्चय, चर्या चर्या विनिश्चय, चर्या चर्या विनिश्चय, किसका, बोले कढ़पा, कढ़पा की रचना है चर्या चर्या विनिश्चय। और दूसरा है कढ़ पाद गीत का, कढ़ पाद गीत का, दो रचनाएं देखने को मिलती हैं। आगे तीसरा है आसन, ना फार नाथ साहित्य, और नाथ साहित्य के जो कवि हैं 9 हैं, ना से नाथ, ना से 9 कवि। कौन कौन से हैं, नागार्जुन, जड़ से हो जाएगा जड़ भरत, है ना, हरि से हो जाएगा हरिश्चंद्र, सत्य से हो जाएगा सत्यनाथ, भी से हो जाएगा भीमनाथ, गो से हो जाएगा गोरखनाथ, चा से हो जाएगा चरपटनाथ, जा से हो जाएगा जलंधर नाथ, और माँ से हो जाएगा मलयार्जुन। ठीक है ना, तो ये क्या है कि देखिए, नागा जड़ हरिश्चंद्र कहावत, सत्य भीम गोरख मोहि भावत, चरपट जल में मलयार्जुन, क्रम से 9 नाथ तुम गिन। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा कि नाग, है ना, नागा को जाड़ा लगता है, नंगा रहेगा तो हरिश्चंद्र सत्य बोलेंगे, ये भी आप जानते हैं। भीम है तो गोर, गाय की खोजेंगे, गो की रक्षा करेंगे, वो रक्षा, है ना। चरपट है, कोई बेट तो जल में तैर सकता है, जलंधर में चल गया, और क्या हो गया, मलयार्जुन अर्जुन करेंगे। तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और नहीं तो ये देख लीजिएगा, जहाँ पे नंगा है नागा है उनको जड़ लगेगा, हरिश्चंद्र है तो सत्य बोलेंगे, भीम है तो गो की रक्षा करेंगे। अब देखिए चा है तो चा के बाद छा जा, चा के बाद ही जा आएगा, ये दिमाग में रख लीजिएगा, चा के बाद जा, है ना। और जा के बाद माँ आता है तो माँ रख लीजिएगा, क्रम से मिला लीजिएगा 3, आसानी से बैठ जाएगा कि इन नाथों का क्रम इसी रूप में है। ठीक है ना, चलिए अब नाथों का क्रम बात करें कि इनका जन्म क्रम कैसे हुआ है ना। तो सबसे पहले बात करें तो आम गोरखनाथ, है ना, आम गोरखनाथ नहीं खाते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि आम गोरखनाथ खाते हैं। ठीक है ना, तो आम गोरखनाथ खाते हैं या आम गोरखनाथ नहीं खाते हैं। आ फार आदिनाथ, मा फार मच्छिंद्रनाथ, गोरख फार गोरखनाथ। ठीक है ना, तो ये इनका क्रम है कि आदिनाथ पहले, इसके बाद मच्छिंद्रनाथ आए, इसके बाद गोरखनाथ खाए। तो आम गोरखनाथ नहीं खाते हैं। तो आ से हो गया आदिनाथ, माँ से हो गया मच्छिंद्रनाथ, और गो से हो गया गोरखनाथ। ठीक है ना, अब गोरखनाथ की बात करें तो गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं की एक ट्रिक आपको दिखाई दे रही है, क्या कि सब नर क्या करते हैं, पद के लिए प्राण से शिष्य बनते हैं। अभी तक 5, 7 या 15 लोग ज्ञान के लिए महेंद्र के पास रोम आए, मच्छिंद्र के पास रोम आए। ठीक है ना, तो देखे होंगे शब्दी है, पद है, नरवैबोध है, प्राण संकली है, शिष्या दर्शन है, अभय मात्रा जोग है ना, 15 सती है, सप्तसती है ना। तो ज्ञान 34 है, ज्ञान 35 है, ये सब चीज़ें रोमावली है। तो ये सब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सारी रचनाएं याद आ जाएंगी, और इन सबको हम लोग इसके पूर्व की वीडियो में भी इसकी डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो यहाँ पे ट्रिक हमने दिया है कि सब नर पद के लिए, है ना, प्राण से शिष्य बनते हैं। अभी तक 5, 7 या 15 लोग ही ज्ञान के लिए महेंद्र के पास रोम आए। ठीक है, अब आगे देखिए जैन साहित्य के कवि,
तो जैन साहित्य कवियों की बात करें तो देव आसु जिन तुम कीन्हा सुमित विजय धर्म जिन लीना। थोड़ा सा गेय है कि देव आसु जिन तुम कीन्हा सुमित विजय धर्म जिन लीना, ये जैन साहित्य कवि है। देव की बात करें तो देवसेन को आप जान ही रहे हैं। रचना श्रावकाचार, नयचक्र, दर्शनसार, तत्वसार, सालभद्र सूरी, है ना। सा से देखिए सालभद्र सूरी आ गए, तो यहाँ पे देख लीजिएगा देवसेन की श्रावकाचार, नयचक्र, दर्शनसार, तत्वसार, है ना, ये रचनाएं हैं देवसेन की। देव सा की बात करें तो सा फार सालभद्र सूरी, और सालभद्र सूरी की रचनाएं देखी जाए तो भारतेश्वर बाहुबली रास और बुद्ध रास, ठीक है ना। साली क्या है, एक तो बाहुबली है और दूसरी बुद्धि वाली है। बाहुबली है और बुद्धि वाली है, दिमाग में रख लीजिएगा कि साली माने सालभद्र सूद, क्या है बाहुबली रास और बुद्धि रास, ठीक है ना। आगे बात करें आशोक की, तो कभी आशोक की जो रचना है वो है चंदनबाला रास, आशोक चंदनबाला रास, आशोक की चंदनबाला रास। आगे है जिन धर्मसूरी, जिन धर्मसूर की बात करें तो जिन धर्मसूर का है अस्थूल भद्रास, अस्थूल धर्म देखिए क्या होता है ना, भद्र करता है, दिमाग में रखिएगा, भद्र करेगा। और जिन दत्त उपदेश रसायन रास, जिन दत्त माने देता है, उपदेश रसायन, उपदेश देता है और उसका रसायन होता है और रास आता है। यहाँ पे क्या है, धर्म है, तो जिन क्या करता है, धर्म देता है, भद्र होता है और रास आता है। तो जिन कैसा है, एक तो अस्थूल है, उसका शरीर अस्थूल है, धर्म देता है, कैसा धर्म, भद्र देता है और रास आता है। तो जिन धर्म क्या है, अस्थूल भद्र रास। देखिए आ गया जिन दत्त सूर्य की बात करें, जिन क्या है, उपदेश देता है, उपदेश कैसा होता है, रसायन होता है और रास आता है, ठीक है। आगे है विजय से सूरी, है ना, विजय सेन सूरी, रेवंतगिरी रास। बात करें तो विजय कहाँ पर, रेवंत पर, रेवंतगिरी पर विजय करो, रेवंतगिरी पर विजय करो, ठीक है ना। और ये भी आप कह सकते हैं ना कि विजय रे, ठीक है ना। तो रेवंतगिरी पर विजय करो, दिमाग में रख लीजिएगा। तो विजय से हो जाएगा विजय सूरी, और रेवंतगिरी रास इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। आगे है सुमितगण की बात करें तो नेमनाथ रास इनके द्वारा लिखा गया है। तो सुमित ने क्या किया, नेम कमाया, तो ठीक है, यहाँ पे हो गया सुमितगण, नेम से हो गया नेमनाथ रास इनके द्वारा लिखा गया। इसको सुमित ने कह दीजिएगा, विजय रे कर दीजिएगा, रे फार रेवंतगिरी रास, ने फार नेमनाथ रास, ठीक है। आगे है मृतंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि, ठीक है ना। प्रबंध की चिंता में क्या हो जाता है, व्यक्ति तुंग हो जाता है, तंग आ जाता है ना, किसी चीज़ का प्रबंध करने में तंग, पढ़ाई लिखाई दवाई, ठीक है। तो वही है कि प्रबंध की चिंता में क्या हो गया, तुंग हो गया, मेरुतुंग, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे है हेमचंद सूरी की बात करें तो हेमचंद सूरी कुमारपाल चरित कौन, हेमचंद सूरी। और सोमप्रभु सूरी कुमारपाल प्रतिबोध, देखिए दोनों बिल्कुल मिलता जुलता है। यहाँ पे देखिए हेमचंद सूरी, चा से चंद है तो चंदचरित है ना, कुमारपाल का कुछ ही चंदचरित। यहाँ पे देखिए प्रभु प्रतिबोध, बस दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। कहने का आशय है कि यहाँ पे चा को चा से मिला दीजिएगा अंतिम वाला, और यहाँ पे पा वाला प्रतिबोध से मिलाइएगा, ठीक है ना। यही बीच का लीजिएगा, बीच का चा लेकर के चरित अंतिम में मिलाइए, और बीच का पा लेकर के अंत में प्रतिबोध मिला दीजिएगा। आसानी से आपका ये प्रश्न बन जाएगा और कभी भी कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। चलिए आगे देखें, बात करें सोमप्रभु सूर की, तो सोमप्रभु सूर द्वारा लिखा गया वही कुमारपाल प्रतिबोध, जिसे भी आप देखे हो, ठीक है ना। अब लौकिक के साहित्य भी आदिकाल में लिखे गए हैं, जिनमें क्या है, ढोला, जय और जय बसंत की अमीर रचना सब अलौकिक। बात करें लौकिक साहित्य की, ढोला मारूरा दुहा आपने देखा ही है, ठीक है ना, कुशल राय का। जय मैंग जसचंद्रिका आपने देखा ही है, जय मैंग जसचंद्रिका मधुकर की है। जयचंद है जस प्रकाश भट्ट का, केदार भट्ट का। बसंत विलास अज्ञात की रचना है। अमीर खुसरू की आपने देखा ही है, ठीक है ना, ढेर सारी पहेलियाँ मुकरी इन्होंने लिखी है। तो ये सभी कहाँ पे हैं, अलौकिक है, सब अलौकिक रचनाएं हैं, यानी कि इस लोक से संबंधित है, इन्हें हम लोग कहते हैं लौकिक साहित्य, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी जो महत्वपूर्ण तथ्य, पहलू, रचना आदि को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।